एक पुराने जमाने में घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव आबाद था। इस गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम फरीद था। फरीद गरीब जरूर था, मगर उसकी ईमानदारी और मेहनत की मिसालें दी जाती थीं। सुबह सवेरे सूरज की पहली किरण के साथ वो अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल का रुख करता, दरख्तों की छांव में लकड़ियां काटता और शाम को लकड़ियों का गट्ठा बांधकर बाजार में बेचता। इसी थोड़ी सी आमदनी से वो अपने बच्चों और बीवी का पेट पालता। लेकिन फरीद की जिंदगी का सबसे कीमती असासा सिर्फ एक ही चीज थी, उसकी पुरानी लकड़ी की कुल्हाड़ी। वो कुल्हाड़ी टूटी फूटी जरूर थी, मगर फरीद की जिंदगी का सहारा उसी में था। एक दिन सूरज की तेज धूप में पसीना बहाते हुए फरीद नदी के किनारे दरख्त काट रहा था। नदी बड़ी गहरी, पुरस्रार और खामोश थी। इसके पानियों को देखकर अक्सर गांव वाले कहते थे कि इसके अंदर कोई भेद छुपा है। फरीद ने कुल्हाड़ी जोर से चलाई, मगर हाथ फिसला और धड़ाम से कुल्हाड़ी उसके हाथ से निकलकर सीधी नदी के गहरे पानी में जा गिरी। लम्हे भर में पानी पर लहरें उभरें और फिर सुकून छा गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फरीद के दिल पर बिजली सी गिरी। वो गुमसम खड़ा रह गया, फिर घबराकर नदी के किनारे बैठ गया। अब मैं क्या करूं? घर वालों को क्या खिलाऊं? उसके दिल में बार बार यही सवाल उठ रहा था। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। इसी लम्हे नदी के पानियों में एक अजीब सी रोशनी अभरी। पानी के अंदर से नूर की किरणें निकली और एक फरिश्ता नमूदार हुआ। वो सफेद लिबास में जगमगा रहा था और उसके हाथ में एक सुनहरी कुल्हाड़ी थी। फरिश्ते ने नर्म आवाज में कहा, ऐ लकड़हारे, क्यों रोते हो? फरीद ने लरसती आवाज में अपनी कहानी सुनाई कि किस तरह उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई और अब वो बेबस है। फरिश्ते ने मुस्कुराकर कहा, गम न करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने सुनहरी कुल्हाड़ी फरीद के सामने बढ़ाई और पूछा, क्या ये तुम्हारी है? फरीद ने हैरत से देखा। दिल चाहा कि हाँ कह दे, मगर इसकी जबान पर सच ने कब्जा कर लिया। उसने आहिस्ता कहा, नहीं, ये मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी लकड़ी की थी, ये सोने की है। फरिश्ता दोबारा नदी में गोता लगाकर गया और उस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आया। क्या ये तुम्हारी है? उसने पूछा। फरीद ने एक लम्हे को दिल में सोचा कि अगर ये ले ली तो जिंदगी संवर सकती है, गुर्बत खत्म हो सकती है। मगर फिर ज़मीर ने उसे झंझोरा और उसने कहा, ये भी मेरी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी लकड़ी की थी। फरिश्ता तीसरी बार नदी में गया और उस बार असल लकड़ी की कुल्हाड़ी फरीद के सामने रखी। फरीद की आंखों में चमक आ गई। उसने फौरन कहा, हाँ, यही मेरी है, यही मेरी मेहनत का सहारा है। फरिश्ता खुशी से मुस्कुराया और बोला, ऐ ईमानदार इंसान, तुमने सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा। तुम्हारी ईमानदारी का इनाम यह है कि तुम्हारी असल कुल्हाड़ी के साथ ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी तुम्हें मिलेंगी। फरीद हैरान रह गया, मगर शुक्रगुजारी के आंसुओं के साथ तीनों कुल्हाड़ियां लेकर वापस अपने गांव आ गया। जब गांव वालों ने फरीद के हाथों में 3 कुल्हाड़ियां देखीं तो सब दंग रह गए। उसने पूरी कहानी सुनाई। कुछ लोग मुतासिर हुए, मगर कुछ लालची बन गए। अगले दिन एक और लकड़हारा जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक कर बैठ गया। जब फरिश्ता आया और सोने की कुल्हाड़ी दिखाई तो वो फौरन झूठ बोल पड़ा, हाँ, यही मेरी है। फरिश्ता गुस्से से बोला, झूठे इंसान, लालच तुम्हें अंधा कर देता है, तुम्हें तुम्हारी असल कुल्हाड़ी भी नहीं मिलेगी। यूं वो लकड़हारा खाली हाथ लौट गया।
उस दिना के बाद गांव के सब लोग फरीद को ईमानदारी की मिसाल के तौर पर याद करने लगे और ये सबक सीखा कि सच्चाई कभी जाया नहीं जाती, जबकि झूठ और लालच हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि ईमानदारी इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। लालच वक्ती तौर पर फायदा तो दे सकता है, लेकिन आखिरकार नुकसान ही पहुंचाता है। जो शख्स सच का दामन नहीं छोड़ता, अल्लाह भी उसके नसीब को बेहतर बना देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल लोक किस्से को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि नई कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। कमेंट्स में ये भी बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सबक मिला।